अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन नंबर 20। तो लेसन 20 में आज हम देखेंगे मेलिंग। मेलिंग टैब देखेंगे। मेलिंग टैग में एनवेलप क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेबल, टेबल का फंक्शन क्या होता है, हाउ टू मेक अ मेल मर्ज क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रेसिपेंट्स, एडिट रेसिपेंट्स, इंसर्ट मर्ज फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट, फाइंड रेसिपेंट एंड ऑटो चेक फॉर एरर। तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो उसके लिए मैं ऑफिस ओपन करता हूँ, ऑफिस 2007 एंड ऑफिस 2010 दोनों ओपन करता हूँ। तो मैं न्यू पेज लेता हूँ यहाँ से। ऑफिस 7 है, बेसिकली ये मेरे पास एम एस ऑफिस 2007 है। 7 का भी न्यू पेज लूँगा और एम एस ऑफिस 2010 का भी एक न्यू पेज लेता हूँ। नया पेज आ गया। तो आज हम देखेंगे मेलिंग। तो मेलिंग ये हमारे पास होता है, इसमें सबसे पहले एनवेलप है, फिर लेवल है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। तो बेसिकली एनवेलप का फंक्शन क्या होता है, एम एस ऑफिस 2007 और 2010 दोनों में यही चीज होती है। तो 10 तो मेरे पास अभी प्रोसेस कर रहे हैं, कन्फिगर प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक हम इसी को देखते हैं। तो मेलिंग में सबसे पहले हमारे पास एनवेलप। एनवेलप का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कोई लेटर वगैरह मैंने मेल करना है, लेटर मैंने भेजना है कहीं किसी एड्रेस पे सेंड करना है। तो उसके लिए जो एनवेलप साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है एनवेलप साइज। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एनवेलप जो है तो मैं यहीं पे कंप्यूटर पे प्रिंट कर निकालूँ उसका, उस पे ऊपर जो कुछ राइटिंग हो वो सारी कंप्यूटर पे हो। तो आप एनवेलप पे क्लिक करेंगे। तो मैं जो ही एनवेलप पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक एनवेलप साइज मेरे पास एक बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक एनवेलप आ गया। एनवेलप का हमारे पास प्रीव्यू है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास एनवेलप होता है। डिलीवरी एड्रेस, जिस एड्रेस में आप भेजना चाहते हैं आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो वो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल द स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वीडिश कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस एड्रेस में भेजना चाहता हूँ रिटर्न एड्रेस की। अगर मेरा वहाँ पे जो है तो वहां से वो बंदा रिप्लाई भेजना चाहता है, ये वाला एड्रेस, ये यहाँ से कोई रिप्लाई भेजना चाहता है मुझे, तो कौन से एड्रेस पे भेजे, या फिर अगर ये अवेलेबल वहां पे नहीं है तो मुझे कौन से एड्रेस में दोबारा वापस मेरा लेटर मिले। तो उसके लिए रिटर्न एड्रेस लिखते हैं आप। बाद तो ये मेरे पास आ गया जी रिटर्न एड्रेस। अब मैं यहाँ पे, अब बेसिकली यहीं पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा और आपने एनवेलप डालना होगा। एनवेलप का जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें ये प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके मैं चेक करता हूँ कि देखूँ एनवेलप कैसा है। तो अब देखिए एनवेलप बना हुआ हमारे पास ये आके, अब देख सकते हैं ये हमारे पास एक एनवेलप बना हुआ आगे। तो यही चीज़ें ऑफिस हमारे पास 10 में भी वही चीज़ें आप देख सकते हैं। मेलिंग है, मेलिंग में एनवेलप है, फिर लेबल है, सारी चीज़ें वही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो एनवेलप के बाद है लेबल। साथ में यहाँ पे लेबल है। तो लेबल एक बड़ा पेज होता है जिसमें आप डिप्लोमास वगैरह या आप अपने टीसीएस वगैरह कोई भी चीज़ करते हो तो वो लेबल होता है। उसमें आपने एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिखें, लिखने के बाद आप प्रिंट नहीं, न्यू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने, देखें एक लेबल बना हुआ आ गया, उसका साइज आ गया और ऊपर एड्रेस लिखा हुआ आ गया। तो ये होता है हमारे पास एनवेलप एंड लेबल का फंक्शन। तो मैं इनको क्लोज करता हूँ। तो उसके बाद एनवेलप लेबल के बाद हमारे पास जो मेन हमने काम करना होता है वो हम करते हैं मेलिंग के थ्रू। तो मेन काम जो होता है वो ये होता है कि कोई जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, प्रोफेशनल जितने भी हमारे पास प्रोफेशनल इदारे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो स्टार्ट में ही जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनाते रहते हैं, लिस्ट में बनाते रहते हैं। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा फॉर एग्जांपल एक स्वीडिश कॉलेज है, स्वीडिश कॉलेज है तो अपने स्टूडेंट्स को कुछ लेटर या कोई चीज़ मेल करना चाहते हैं, कुछ लेटर उनके भेजना चाहते हैं उनके घर में। तो अब हर एक स्टूडेंट का लेटर लिखना और हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लेटर लिखना, ये बहुत इम्पॉसिबल बात होती है और बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो कि जिसमें मैं लेटर लिखूँ तो लेटर मेरा जल्दी से लिखा जाए,
उसमें लेटर में जो है तो उसका नाम वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाए और हम आसानी से उसे स्टूडेंट्स को भेज सकें, सेंड कर सकें। तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेलिंग। मेलिंग के लिए सबसे पहले लिस्ट बनाता हूँ मैं, कुछ कोई लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या है कि मैंने एक तो आपको पहले मैं शुरू में स्टार्ट में एक तरीका बताया था। आप एनजेड में जाके टेबल बना सकते हैं। एनजेड के अलावा जो तो टेबल बनाने का दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, टैब को प्रेस करें, प्लस टैब प्रेस करते जाएं। तो थोड़ा स्पेस देखिए, इसे खत्म करता हूँ पहले। टैब प्रेस करें, प्लस 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 प्लस। आप एंटर करें तो देखिए मेरे पास एक रो बन गया जिसमें 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आप नेम नेम लिखे, मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल ये नेम आ गया, दूसरा एड्रेस आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर। तो बेसिकली ये जो चीज़ होती है, आप इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही तीन चीज़ें हों। आप और भी काफ़ी सारे इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। तो सिंपल मैं एक मेल मर्ज बनाना चाहता हूँ या मैं कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपल से वो कर रहा हूँ। तो नेम है फॉर एग्जांपल अली है, अलीबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, उमर। कॉन्टैक्ट नंबर बाबर। कॉन्टैक्ट नंबर ज़िया। कॉन्टैक्ट नंबर वकास। मुकासबात, सॉरी, उम उस्मान। ताहिर। इसकी सिंपल सा मैंने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, इस लिस्ट को सेव करना होगा। फाइल में क्लिक करें, लिस्ट को सेव करता हूँ। मैं लिस्ट को मेलिंग एड्रेस के नाम से डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ। मेलिंग एड्रेस के नाम से मैंने सेव किया इसे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, देखता हूँ मेरे पास सेव हुआ है कि नहीं। सेव है। मेलिंग एड्रेस में सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को क्लोज कर देना है। तो जब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे आप 10 में लिखें, 7 में, जहाँ कहीं भी लिखें। बेसिकली दोनों में एक जैसा है, इसलिए मैं 7 में लिख लेता हूँ। एप्लीकेशन लिखता हूँ। एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टू द स्वीडिश साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाद सर,
इसी को कॉपी, इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक लेटर आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी थैंक्स, थैंक्स। यहाँ नीचे नाम वगैरह देना है, यहाँ पे डेट लिखनी है। सिग्नेचर, सिग्नेचर किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट, एक लेटर तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या करना होता है, अब इसमें करना है सबसे पहले हमने करना है स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। हमने टाइप लेटर किया तो लेटर पे क्लिक करूंगा। बेसिकली आप लेबल, आप कोई भी चीज़ यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने लेटर टाइप किया तो लेटर में देता हूँ। रेसिमेंट, रेसिमेंट में आपने टाइप न्यू लिस्ट करनी है तो टाइप न्यू लिस्ट करें। आप देखें न्यू लिस्ट आप खुद बना सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास लिस्ट पड़ी भी है, बनी भी है। जो सही प्रोफेशनल तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आपकी लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे लिस्ट एक बनी हुई है, आप यहाँ पे नाम वगैरह ऐड करके ओके करेंगे तो ये टाइप न्यू लिस्ट, ये नई लिस्ट बन जाएगी। बेसिकली मेरे पास लिस्ट बनी हुई है तो मैं यूज एग्जिस्टेंस लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैंने डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में मैंने मेलिंग एड्रेस के नाम से लिस्ट दी है, मेलिंग एड्रेस वाले नाम की लिस्ट को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आप एडिट भी कर सकते हैं, रेसिमेंट में एडिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो जो नाम मैंने दिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये वाला नाम ना आए सामने, इस पे आप अनचेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला नाम ना आए सामने, आप अनचेक कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके अलावा असेंडिंग, सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग आप कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड में हमने ये चीज़ें की थी, आप ये चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके बाद मैं जाता हूँ जी एड्रेस बुक के। एड्रेस बुक में क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आप एड्रेस बुक आप उमराबाद दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उमराबाद, उमर का एड्रेस जो उमराबाद में, उमर का एड्रेस ये वाला आ जाए, आप ये एड्रेस उसे दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें बेसिकली ये यूज़ नहीं होती क्योंकि हमने ये खुद देना है, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा। ग्रीटिंग लाइन है, ग्रीटिंग लाइन में क्या होता है कि हमारे पास डियर, ऊपर वाली जो लाइन है जहाँ पे लेटर हमने लिखा है, लेटर में आप डियर यहाँ पे आप दे सकते हैं जी, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर, जो भी है हमारे पास आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करता हूँ, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों चीज़ें मैंने दी थी। तीनों चीज़ें मैंने दी देने के बाद मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ, इसको एडजस्ट, तीनों एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करें। देखें उमराबाद और ये आ गया। आप इसका प्रिंट निकालें, कंट्रोल पी करके प्रिंट निकालें, निकालने के बाद आप इसे इजीली आप प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा, सातवां, जो जो अपने एड्रेस दिए हुए हैं यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप देखें वकास, वकासबाद, ज़ियाबाद। तो ये था हमारे पास मेलिंग। तो आपको समझ आई होगी, आप बार बार इस लेसन को देखें और बार बार इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।